हेलो गाइस। सो गाइस, आज जो आपका सेट है वो है आपका सेट नंबर 3 2016 सेट से, जो हम आपको करा रहे हैं यहाँ पे पेड वीडियो में। और साथ ही साथ बच्चों, कल यानी कि संडे वाले दिन में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज स्वास्थ्य उतनी तरह से अच्छा नहीं था जितना मैं सोच रहा था कि आपको बहुत कुछ देना था। मुझे संडे में मास्टर क्लास देनी थी एक, वो नहीं दे पाया। लेकिन कोई बात नहीं स्टूडेंट, बॉडी को रेस्ट मिला है तो अच्छा है कि आराम मिल गया। अगर ज़्यादा मैं कोशिश करता तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती तो ज़्यादा समय तक भी वेट करना पड़ सकता था फिर। तो इसलिए मैंने रिस्क लेना नहीं समझा अच्छा, और रेस्ट करना ही अच्छा समझा। तो फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं आज आपके सेट नंबर 3 की। एमटीएस का ये सेट है, कुछ बुक्स में मिलेगा आपको प्रिंटेड, कुछ में नहीं मिलेगा प्रिंटेड। मेरे पास भी ये पीडीएफ है तो मुझे पता है, इसका एक सेट था यहाँ पे, बुक में मेरे पास भी नहीं है सेट ये वाला। कह रहा है कि शी हैड बिन टोल्ड बाय मैनी पीपल दैट हर शाइनी ब्लॉन्डे हेयर एंड ब्लू आइज मेड हर स्टैंड अप इन अ क्राउड। यहाँ पे शी हैड बीन टोल्ड बाय मैनी पीपल दैट हर शाइनी ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आइज मेड हर स्टैंड अप इन अ क्राउड। यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया है एक स्टैंड अप वर्ड का। स्टैंड अप का मतलब होता है कोई बात स्वीकार करना, कोई बात स्वीकार करना। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि उसके जो शाइनी ब्लॉन्ड हेयर है और ब्लू आइज है, इससे वो भीड़ में भी अलग दिखती है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे स्टैंड अप की जगह स्टैंड आउट। स्टैंड आउट। देखिए, मन में कहीं ना कहीं ये भावना आप रखिए कि एमटीएस का पेपर है तो इजी होगा, इसलिए आप इसे इजी समझ के ही करें। यस, और इजी आते भी थे एमटीएस के पेपर, लेकिन इनकी मैथ और रीजनिंग बहुत ही हार्ड आया करती थी बच्चों, बहुत ज़्यादा हार्ड। मैथ तो बहुत ही हार्ड आया करती थी एग्ज़ाम में, अभी भी फिलहाल होते हैं एग्ज़ाम इसके, तो अभी भी मैथ बड़ी हार्ड आती है इसकी। कह रहा है कि पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र एंड पुल्ड आउट 25 रुपीज़। ये तो बहुत टुच्चा सा सेंटेंस और बहुत ही कॉमन सेंटेंस हो गया अब आपके लिए। खूब सारे वर्ड ऐसे हैं बच्चों जिनका इस्तेमाल आप सिंगुलर में करते ही नहीं हैं। उनमें से एक आपका ट्राउज़र भी। ट्राउज़र का यूज़ देखिए यहाँ पे, जैसे ट्राउज़र, पैंट्स, पैजामाज, जीन्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, सीजर्स, टोंग्स, बाइनोकुलर्स। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं ये जिनका आप सिंगुलर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, आप अगर गौर करें इनमें जितने भी वर्ड हमारे पास, बाइनोकुलर्स हो गया, शूज़ है, सॉक्स है, बहुत सारे वर्ड हैं, मतलब लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मैं आपको इसकी छोटा सा एक मेथड बताया तो समझने का तरीका, जिससे आप समझ सकें। देखिए, जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं तो आप गौर करेंगे तो जितने भी हैं ये सब पेड़ में चलते हैं। जैसे कि ट्राउज़र के भी जो हैं 2 पाँच होते हैं आपके। यस, यानी कि 2 तरह से आप इसको डालते हैं, एक पैर, एक इस पैर में, एक इस पैर में। तो ट्राउज़र, पैंट्स का भी ये हालात है, पैजामा भी और जींस भी, शॉर्ट भी, सब एक चीज़ें हैं। ऐसे आपका स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे, चश्मे भी आपके 2 हिस्से होते हैं। यस, गॉगल्स भी इसी को बोलते हैं, ग्लासेस भी इसी को बोलते हैं। सीजर्स यानी कि कैंची, कैंची भी आपकी डबल पोर्शन की होती है, कैंची। ऐसे टोंग्स माने चिमटा, चिमटा भी आपने गौर कराओ घर में जिनके होगा, तो ये भी ऐसे ही रहता है आपका। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, दूरबीन में भी 2 हिस्से होते हैं, यस, देखने के लिए। उसके बाद में सॉक्स तो आपको पता ही है, शूज़ पता है आपको, तो ये डबल ही इस्तेमाल होते हैं। यानी कि वो नाउन हैं जिनका सिंगल कोई यूज़ ही नहीं है। अब अगर आप सोचें कि हाँ, कैंची में से अगर इसका एक हिस्सा मैं हटा दूँ तो क्या ये कैंची अब भी कैंची रह जाएगी, या वो कैंची वाला ही काम करेगी अपना? ये बिल्कुल नहीं करेगी। ये तभी काम कर रही थी जब तक इसके 2 हिस्से थे। क्लियर बात? ऐसे अगर एक शूज़ रह जाए तो दूसरा शूज़ आपका काम नहीं करेगा, यानी कि वो काम का नहीं रह जाएगा। तो ये हमेशा पेयर में चलते हैं, सिंगुलर इनका यूज़ कर ही नहीं सकते, इसलिए इनके साथ हमेशा एस भी आएगा और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगी। इनसे पहले कभी आर्टिकल ए या एन भी नहीं आ सकता, बिकॉज ये प्लूरल है पहले से ही। ए या एन का मतलब होता है कि इनको सिंगुलर बनाया जाए। तो इस सेंटेंस में जो आप देख रहे हैं एरर, सेंटेंस नंबर 2, उसने लगाया ट्राउज़र बी पार्ट में। बी पार्ट में ट्राउज़र की जगह आपको लगाना होगा ट्राउज़र्स। क्या लगाना होगा? ट्राउज़र्स। यस, जरा देखिए ध्यान से। थैंक्स गॉड योर फैमिली
एंड यू आर सेफ। थैंक्स गॉड यू एंड योर फैमिली आर सेफ। सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था। यस यू एंड योर फैमिली, क्योंकि योर फैमिली यहाँ पे योर फैमिली जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रही है और यू यहाँ पे एज ए सेकंड पर्सन। और रूल जो है आपका वो है 2 3 1 का या फिर 1 2 3 का। यहाँ पे अगर मैं 2 3 करता हूँ तो यू एंड योर फैमिली, यस दोनों जगह ही है। हालांकि 2 3 का रूल दोनों जगह पास हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन फिर भी थैंक्स गॉड यू एंड योर फैमिली आर सेफ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, तो इसलिए आपको लगानी होगी इसके बी पार्ट में एरर। द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। ये बहुत प्यारा सेंटेंस, आपको यहाँ पे एक चीज़ भी सीखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में ही। बड़ा प्यारा शब्द का इस्तेमाल किया उसने यहाँ पे, गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। गेट डाउन ऑफ द ट्रेन, देखिए ऑफ का मतलब होता है सेपरेट होना की चीज़ से। क्या होना? सेपरेट होना, अलग होना। जबकि यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि वो ट्रेन से अलग नहीं हो रहा, गेट डाउन मतलब उतरना। लेकिन यहाँ पे अलग होने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम का। किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम का। गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से नीचे उतरना, किसी वाहन वगैरह से नीचे उतरना। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे फ्रॉम भी ना लगाएं, ना ऑफ ही लगाएं, यहाँ पे कुछ भी ना लगाएं आप, ठीक है जी। तब भी यहाँ से आप सिर्फ डाउन हटा दीजिए तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ये एक बड़ा प्यारा फ्रेजल वर्ब आपकी है, गेट ऑन चढ़ना और गेट ऑफ उतरना। गेट ऑफ मतलब उतरना, गेट ऑन मतलब चढ़ना, गेट ऑफ मतलब उतरना। किसी वाहन पे, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लगते हैं आपके किसी वाहन के लिए, वो भी उस वाहन के लिए जिस पे आप जिन्ने के द्वारा चढ़ते हैं, उस वाहन के लिए चढ़ने और उतरने के लिए हम लगाते हैं गेट ऑन गेट ऑफ। आप यहाँ से डाउन उठा दीजिए और गेट ऑफ से काम चल जाएगा, तब भी ठीक हो जाएगा। तो कई तरीके हैं, आप गेट डाउन लगा के आप ऑफ हटा के फ्रॉम लगाइए, या फिर यहाँ से डाउन हटा दीजिए गेट ऑफ हो जाएगा, तब भी ठीक है। अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट। सेंटेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट, बिल्कुल ठीक सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। वी यूजुअली हैव द लंच एट 12। वी यूजुअली हैव द लंच एट 12। बच्चों खाने के जितने भी नाम हैं, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, इनसे पहले कभी भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यस। तो यहाँ पे द लंच आप नहीं करेंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि प्लीज़ टेल टू मी। टेल के साथ कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, से के साथ करते हैं। सेड टू मी नॉट टेल टू मी। तो यहाँ पर टेल टू मी नहीं, आप सिर्फ टेल मी कहेंगे, प्लीज़ टेल मी। ही इज़ नॉट एज स्ट्रोंगर एज। सेंटेंस में यहाँ पे भी गड़बड़ी दी गई है, लेकिन बहुत टुच्ची एरर है। मतलब ये अब आपको लगने लगा होगा कि वाकई में हम लोग अगर उस टाइम पे एमटेक्स का एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि अब देते हैं एग्ज़ाम, तो हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब आपको 3 महीने मेरे से पढ़ने के बाद में कुछ कॉन्फिडेंस सा बढ़ चुका होगा। बताया है मैंने कई बार, एज सो एज, टू सो दैट के साथ आप लगाएंगे हमेशा पॉजिटिव डिग्री। क्या लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। उसने लगाई है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे स्ट्रोंगर की जगह आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग। क्या लगाना होगा? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग। वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार। वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास, इन माई क्लास। कोई पुरानी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं, सॉरी पुरानी बात ही है। आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते। अब आपको वर्ब लगानी है वन के हिसाब से। क्या वन के साथ आप हैव लगाओगे? क्या वन के साथ में आप ऐसा कह सकते हो वन बॉयज़, एक लड़के? अब वन को ये तो कहेंगे ना, वन बॉय, एक लड़का। तो यहाँ पे हैव नहीं, आपको यहाँ पे हैज़ लगाना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। फिलहाल इस सेंटेंस में है आपकी बी पार्ट में एरर। माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाय वॉक। बच्चों मेरा स्कूटर ठीक हो रहा है, इसलिए मैं ऑफिस जो है बाय वॉक जा रहा हूँ, यानी कि टहलते बजा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे पहली बात तो है कि आप बाय वॉक नहीं करेंगे। पैदल चलने के लिए हम लोग बाय वॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो आप इसे ऑन फुट कीजिए। क्या कीजिए? ऑन फुट, पैदल जा रहा हूँ। या फिर इसे खाली वॉकिंग कीजिए। क्या कीजिए? वॉकिंग। लेकिन आप इसे बाय वॉक नहीं कर सकते, ध्यान रखें, यस। चलिए फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सेंटेंस, फिर से 5 सेंटेंस आ गए आपके यहाँ पे, 5 नहीं पूरे 10 सेंटेंस है। ये आपके सेंटेंस फिलर है, स्टेनोग्राफर में भी आपके आते हैं ये।
कह रहा है कि माफी चाहूँगा, द स्लम चिल्ड्रन, स्लम मतलब जुगड़ बस्ती वगैरह को बोल देते हैं स्लम, जुगड़ बस्ती में जो रहते हैं उनको बोलते हैं स्लम। द स्लम चिल्ड्रन डैश राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देम सेल्फ वार्म। द स्लम चिल्ड्रन डैश राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देम सेल्फ वार्म। पहला है ग्रुप, हडल, टकल, एल्बो। ये आपका दो यहाँ पे इसने लगा, ग्रुप मतलब समूह बनाना। हडल का मतलब होता है एक जगह एक दूसरे से सट कर खड़े रहना या बैठना। तो ये तो आपका आंसर हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे यही कहना चाह रहा है वो, तो यही करेक्ट आंसर होगा। द स्लम चिल्ड्रन हडल राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ फायर, जिससे कि वो अपना आपको गर्म महसूस करें, कीप देमसेल्फ वार्म, सॉरी। तो उसका आंसर यही होगा आपका, क्लियर है बिल्कुल। और टक का मतलब होता है किसी को चोट करके भाग जाना, और एल्बो का मतलब होता है कोनी से। पोलिस्टर शर्ट्स आर मोर डैश देन द कॉटन वंस। पोलिस्टर शर्ट्स आर मोर ड्यूरेबल, क्या जगह यहाँ पे आपका ड्यूरेबल, क्योंकि मोर के बाद यहाँ पे आपको कोई एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव आपका यहाँ पे ड्यूरेबल है। यस, नेक्स्ट देखिए, शी वॉज बोर्न डैश रिच पेरेंट्स। शी वॉज बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, यानी कि अमीर माता पिता का संतान होना, या फिर अमीर माता पिता के यहाँ जन्म होना, बोर्न ऑफ। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग, ओह बोर्ड छूट गया है, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। ये तो बहुत टूचा सेंटेंस हो गया। फिफ्थ देखिएगा, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। यस्टरडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि फिक्स समय है। फिक्स टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं सेज, और अनफिक्स के लिए लगाते हैं फॉर, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। यस्टरडे आपका एक निश्चित समय है, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे यस्टरडे के साथ में सिंस। द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे। आई डो नॉट लाइक डैश शुगर इन माई कैफ़े। और यहाँ पर शुगर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में आप लोग तीन ऑप्शन जो आपके, मैनी नहीं लगा सकते, फ्यू नहीं लगा सकते, फ्यूवर नहीं लगा सकते, बिकॉज ये तीनों ही आपके काउंटेबल के साथ आते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है मच, आपको मच ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर है 17। द बोर्ड रिजल्ट आर डैश एनी मोमेंट। द बोर्ड रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, क्योंकि रिजल्ट का जो है आना होता है, एक्सपेक्टेड माना जाता है इसको, लॉन्च नहीं होता है, लॉन्च कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं। कंपाइल्ड किसी को संग्रह इकट्ठा करना, टेबुलेटेड रिजल्ट से पहले की प्रक्रिया है। देयर वॉज नो ट्रेस डैश फिंगरप्रिंट्स। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, यहाँ पे ट्रेस के साथ आपका आएगा ऑफ, किसी चीज़ का अता पता लगाना। वेन एवर यू डैश इन टाउन कॉल मी, यू के साथ आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे वर्ब, कह रहे हैं कि जब भी तुम कभी टाउन आओ तो मुझे कॉल करना। वेन एवर यू आर इन टाउन कॉल मी, क्योंकि आगे कॉल मी है, कॉल्ड मी नहीं। अगर कॉल्ड मी होता तो आप इसे वर्ड करते। ही डैश सेवरल म्यूजियम्स इन दिल्ली, वह कई सारे म्यूज़ियम में घूमा है दिल्ली में। ही विजिटेड, क्योंकि आगे कोई भी वर्ब नहीं है, प्रपोजिशन सॉरी, इसलिए आपको यहाँ पे विजिटेड ही लगाना होगा, इसलिए ही विजिटेड सेवरल म्यूजियम इन दिल्ली। वोकेबलरी है आपका, पहला वर्ड आपका फूरियस, नाराज हो जाना, एंग्री, काम, डेस्परेट, स्माइल। सिनोनिम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंग्री ही, यानी कि 21 का हो जाएगा आपका ए करेक्ट। 22 है आपका मैनेज, मैनेज करना किसी चीज़ को, यानी कि कंट्रोल करना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 22 का। 23 है आपका कन्वर्सन, यानी कि फिट होना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी। अगला आपका जेस्ट, बड़ा बड़ा वर्ड है, जिसका होता है उत्साह, आपको बताना है अपोजिट। तो जील मतलब भी उत्साह, अनहैप्पीनेस या होने से रहा, गस्टो बोलते हैं हवा के झोंके को, डिसइंक्लिनेशन हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी।
बर्थ मतलब मरना, सॉरी पैदा होना, माफ़ी चाहूँगा। बर्थ मतलब पैदा होना, डेथ मतलब मरना, साफ दिख रहा है। अगला है कंजिकेटिव यानी कि क्रमशः, डिसकंटिन्यूस मतलब अक्रमशः। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो पहला ऑप्शन है टेंजेंशियल, इसका बोलते हैं स्पर्श करते हुए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को स्पर्श करते हुए जा रही हो तो उसे बोलते हैं टेंजेंशियल। यस, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, और सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में कोई चीज़ होना। वो टुच्चे से इसकी वोकैबुलरी है। 27 देखिए, एक इडियम है, कह रहा है कि टर्न अ डेफ ईयर, यानी कि अनसुना कर देना किसी चीज़ को। क्या कर देना? अनसुना कर देना। डिड नॉट हियर, जी नहीं। डिसरिगार्डेड, किसी चीज़ को अनसुना कर देना। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में कह रहा है आपका फिर से इडियम है, टुक ऑफ द प्लेन, टुक ऑफ एट 16 आवर्स, यानी कि 4 बजे। देखिए आपने पढ़ा ही होगा तो खैर, टेक ऑफ उड़ना किसी चीज़ का, लैंड हवाई जहाज़ के लिए स्पेशल लगता है, टेक ऑफ कर जाना हवाई जहाज़ का, उड़ जाना, लेफ्ट द ग्राउंड, इसका बी आंसर हो जाएगा, लेफ्ट द ग्राउंड। अगला है गोन थ्रू, ये आपका इडियम है गो थ्रू, THROUGH, गो थ्रू। वी हैव गो थ्रू मैनी हार्डशिप, यानी कि कष्ट सहना, सफ़र। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। बहुत अभी तक टुच्चा सा सर चल रहा है, आपको लग रहा होगा देख करके हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। अभी देखिए फिर से ग्रामर पोर्शन आ गया है, 20 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन जा चुका है पहले, अभी 5 मार्क्स का फिर से आ रहा है भागा हुआ ग्रामर पोर्शन ही। आपको बताना है कि यहाँ पे जो बोल्ड हुआ हुआ है लेटर, उसमें क्या मिस्टेक रहेगी। ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस एट द एयरपोर्ट। देखिए जितने भी आपके AGE वाले वर्ड होते हैं, जिनके आखिर में AGE आता है, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। जितने भी आपके AGE वाले वर्ड हैं, जैसे कि लगेज हो गया, लगेज का कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। बैगेज हो गया, बैगेज का कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे। रैकेज हो गया, होमेज हो गया, डैमेज हो गया, बहुत सारे वर्ड ऐसे जिसके भी आखिरी में आपका AGE दिखाई दे, आप उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी कि इसका बी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। मैन लाइक महात्मा गांधी एंड एब्राहम लिंकन डू ग्रेट डीड्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। जो महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे लोग हैं, इन्होंने महान कार्य करते हैं नहीं किए, तो डिड ग्रेट डीड, यहाँ पे डू की जगह आप सिर्फ और सिर्फ कर दीजिए जैसे डीड, सॉरी डिड, ये अपने आप में ठीक हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। ग्रेट डीड मतलब होता है महान कार्य है, बस सेकंड फॉर्म लगा दीजिए वर्ब की, ये अपने आप आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हिज एल्डर ब्रदर इज़ लुकिंग फॉर हिम। देखिए इज़ लुकिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए हुआ है, 32 सेंटेंस में देखिए, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है लुकिंग फॉर का मतलब? ढूंढना। हिज एल्डर ब्रदर इज़ लुकिंग फॉर हिम, उसका बड़ा भाई उसे ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप वॉज लुकिंग भी लगा देते, क्योंकि उसने इज़ लुकिंग को अंडरलाइन किया है, वॉज लुकिंग में वो सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो दिया हुआ है वो तो ठीक है ही, आप इसका आंसर डी तो लगा ही सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन सी भी सही है, आप इसका सी भी लगा सकते हैं आंसर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी अकेले नहीं हो रहा कि सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का। क्लियर बात? तो इस सेंटेंस का आंसर आप जो चाहे मर्जी लगा सकते हैं, डी बी और सी बी। ही सोल्ड एनी सम सो फार। अब आप देखिए बी की फैमिली इज़, साथ में फर्स्ट फॉर्म, गड़बड़ी है, रॉन्ग नंबर है ये। आपको पता है कि बी की फैमिली साथ में हमेशा या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर ING फॉर्म, ये ना तो ING फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब गलत तो ये पक्का है। दूसरी बात, एक चीज़ का और ध्यान रखें आप लोग, सेंटेंस में ये आपका वर्ड आया सो फार, सो फार, अप टिल नाउ, नाउ, रिसेंटली, ओहो, ऑलरेडी। जब इस तरह के वर्ड आएंगे तो सेंटेंस आपका बनता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनता है आपका सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही कहा गया ये रहा, ही हैज़ सोल्ड एनी सम सो फार। अब यहाँ पे सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव में तो कोई सेंटेंस आपके पास है ही नहीं, तो आप इसे ही हैज़ नॉट सोल्ड एनी सम सो फार, यानी कि 33 का ए आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए मल्टी टास्किंग का पेपर है,
एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर पूरा विश्वास कर लें कि बुक में छपा हुआ है तो बस खुदा का वचन हो गया, सही होगा, ऐसा कुछ नहीं। सेंटेंस अभी भी गलत है बच्चों। सेंटेंस में आखिरी में आया है सो फार। क्या आया है? सो फार। अच्छा एनी आ गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा बच्चों, एनी आ गया है, इसमें सेंटेंस नेगेटिव बना है। अन्यथा अगर सो फार होता तो सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव ही बनता है। अगर आपको परफेक्ट सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो आप येट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? येट का। लेकिन अगर येट का इस्तेमाल होता तो फिर एनी ना आता, फिर सेंटेंस इस तरह होता, ही हैज़ नॉट सोल्ड सम येट। चलिए कोई बात नहीं, माफ़ी चाहूँगा, मैं इसको गलत देख पाया, एनी नहीं देखा मैंने। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि साउंड स्लीप वॉज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ द हेल्थ। साउंड स्लीप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है हमारी। साउंड स्लीप वॉज यानी इज़ द, बच्चों ये ज़रूरत है हमारी, ऐसा नहीं कि पहले थी, अब नहीं लें अगर साउंड स्लीप तो आपके कुछ नहीं होगा। मेरी जो कल तबीयत ख़राब हुई तो वो साउंड स्लीप ना लेने की वजह से ही हुई है। सोते ही नहीं है आजकल, एक तो गर्मी बहुत है, नींद नहीं आती, ऊपर से काम बहुत है, इसी वजह से ही। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट आपका वन वर्ड, द कर्ड पाथ ऑफ ए प्लेनेट। कर्ड पाथ किसी प्लेनेट का, तो इसका हो जाएगा ऑर्बिट। क्या हो जाएगा? ऑर्बिट। कुछ इस तरह का होता है ये। नेक्स्ट देखिएगा, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों का एक ही इलाज, उसे बोलते हैं पैनासिया, रामबाण। क्या बोलते हैं इसको? पैनासिया, रामबाण। हैपनिंग वंस अ ईयर, जो साल में सिर्फ एक बार होता हो उसे बोलते हैं एनुअल। क्या बोलते हैं? एनुअल। बाई एनियल मतलब 2 बार, सेंट्ररी मतलब 100 बार, बाई सेंट्ररी यानी कि 200 साल में एक बार। वन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करता हो, सिर्फ डिज़ाइन करता हो, खाली बनाता ना, उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं उसको? आर्किटेक्ट। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ स्टोरी अपने द्वारा खुद लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी। किसी और के द्वारा लिखी जाती तो बायोग्राफी। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग है सिर्फ करेक्ट। मैथमेटिक्स लिख के देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टुच्चा सा वर्ड है, ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, यानी कि 40 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। अगला है 41 ऑकवर्ड, AWKWARD, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। 42 इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन, पहला ही करेक्ट है 42 का भी। 43 ट्रीटमेंट, TREATMENT, यानी इसका भी पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है रेबिलियस, यानी कि झगड़ालू को बोल देते हैं। लिख के देखेंगे तभी बताएंगे आपको करेक्ट, ऐसे नहीं कुछ भी बोलेंगे बच्चों। रेबल से बना है REBELLIOUS, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगर आपका है एलिजेंस 45, ALLEGIANCE, यानी कि जो बुक में दिख रहा है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। यस। नेक्स्ट देखिए आगे फटाफट ध्यान से। अब एक छोटा सा क्लोड टेस्ट है, 5 मार्क्स का ओनली। हालांकि MTS का है तो ईजी ही होगा, लेकिन फिर भी करते हैं हम लोग इसको, मज़ा आएगा बहुत करते हुए। इजी पोर्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है भाई। कह रहे हैं कि आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 साल का हूँ। रेदर टॉल एंड आई हैव ब्लू आइज़, एंड आई हैव ब्लू आइज़ डैश लॉन्ग ब्लैक हेयर। लॉन्ग ब्लैक हेयर, ब्लू आइज़ है और लॉन्ग ब्लैक हेयर, यानी कि एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब वियर डैश क्लॉथ एज आई टीच स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ा रहा है, सो कैजुअल शर्ट कपड़े पहनेगा, सिली स्टिफ फनी तो पहनने से रहा। अब वियर कैजुअल क्लोथ्स एज आई टीच स्टूडेंट इन ए रिलैक्स एटमोसफियर। आई एन्जॉय माई जॉब डैश फॉर बिकॉज हैंस सो। आई एन्जॉय माई जॉब डैश आई गेट टू मीट एंड हेल्प सो मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे आएगा आपका बिकॉज, क्योंकि आगे रीज़न बताया जा रहा है वो एन्जॉय क्यों करता है। आई एन्जॉय माई जॉब बिकॉज आई गेट टू मीट एंड हेल्प सो मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा बिकॉज। आगे बढ़िए, ऑफ द वर्ल्ड डैश माई स्पेयर टाइम, ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम, यानी कि मेरे खाली समय के दौरान, मेरे खाली समय के दौरान, यहाँ पे आपका आ जाएगा ड्यूरिंग, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से,
50. I like playing tennis, which I dash at least 3 times a week. I like play tennis. मुझे टेनिस खेलना पसंद है. Which I like, which I pursue, which I adopt, follow at least 3 times a week. Which I pursue. Yes, which I play भी लगा सकते हैं. मुझे यहाँ पे play ही लगाइए. Which I play at least 3 times a week. जिसे मैं वीक में 3 टाइम्स खेलता ही खेलता हूँ. क्लियर बात. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट सी 50 का. एमटीज का सेट था, बहुत टूचा सेट था, इसलिए आपका ये सेट 25 मिनट में फिनिश हो गया है. अगर ये किसी और एग्ज़ाम का होता तो शायद ना होता. अगर यही सीजीएल का होता तो ये आपका 1 आवर लेता था कम से कम. लेकिन फ़िलहाल टूचे सेट को करने में भी, हार्ड सेट को करने में भी, हमें तो सभी सेट करने हैं. पूरी बुक फिनिश करनी है भाई, एक भी सेट नहीं छोड़ना है. क्योंकि पता चला हमने कुछ भी छोड़ दिया और एग्ज़ाम वहीं से आ गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका मसला. यस, इसलिए आप कुछ भी ना छोड़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका. इसलिए क्लियर बात. तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में. गुड बाय, हैव ए नाइस डे.